नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भाग 3 का पूरा निचोड़ मात्र एक वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं जो 14 से 35 तक दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल, समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि जो मतलब संविधान द्वारा जो पूरे देश को समानता मिली है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान ने जिन लोगों को समानता दी है मतलब किसी धर्म, जाति, मूल, वंश के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है। अब आ जाओ अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति मतलब कोई चमार हो गया, हिंदू, मुस्लिम इत्यादि, है ना, तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सब भाई भाई हैं, हमारे भारत का संविधान कहता है। इनके आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के समान अवसर। जब अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन पे समान अवसर सभी को दिए जाएंगे। जैसे कोई सरकारी नौकरी निकली है, उनको सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो सीटें निर्धारित होती हैं। तो अनुच्छेद 16 यही कहता है लोक नियोजन में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। सबकी सीटें, जनरल की इतनी सीटें, उनकी इतनी सीटें, जिसमें आरक्षण प्राप्त लोगों का फीस भी कम होता है कुछ और, तो इनको समान अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन के अवसर के समान अधिकार अनुच्छेद 16 देता है मित्रों। अगला अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत वगैरह जो थी हमारी, छुआछूत, भेदभाव, उसका अंत अनुच्छेद 17 करता है। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जैसे बहुत लोग महाराजा होते थे, उन्हीं के परिवार के ही लोग उस राजगद्दी पे बैठते थे, तो एक दर पीढ़ी लोग राजा शासन करते रहते थे। अब क्या हुआ मित्रों की अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब जो चुनाव जीतेगा वही शासक बनेगा, जो अच्छा राजा होगा वही शासन करेगा। तो मित्रों समता एवं समानता के अधिकार आपको समझ में आ गया। समता एवं समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर समान दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी में सबको समान दर्जा प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 करता है मित्रों। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई शासन नहीं करेगा, जो चुनाव जीतेगा, जिसमें योग्यता होगी वही चुनाव जीतेगा। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से शुरू हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मित्रों आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है उसमें हमको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 आते हैं, उसमें हमको बोलने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19A के तहत। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार है। फिर सभा या समूह बनाने का अधिकार है। भारत में कहीं आने जाने का अधिकार है। भारत में निवास करने का अधिकार है एवं भारत में रोजगार करने का अधिकार हमें प्राप्त है। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, आपका दोष सिद्ध होता है, उस समय क्या करेंगे? उस समय आपको क्या संरक्षण दिया जाएगा? दोष सिद्ध होने के संबंध में आपको उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और एक अपराध की सजा आपको एक ही बार दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 कहता है मित्रों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको स्वच्छ पेयजल, हर जगह जाने आने का अधिकार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार, ये एक कहता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी संबंधी अधिकार क्या है। गिरफ्तारी संबंधी अधिकार क्या है मित्रों? जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं, 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा,
है ना। और आप अपना गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। ये गिरफ्तारी होने के बाद के अधिकार हैं आपके। वो जो बताया था वो दोष सिद्ध होने के अधिकार थे, ये गिरफ्तार होने के बाद के अधिकार है। आप कानूनी सलाह ले सकते हैं अपने वकील से, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, तथा आप कारण भी पूछ सकते हैं। ये कहता है अनुच्छेद 22। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है मित्रों। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी व्यक्ति का यहाँ पर तस्करी ना हो, बालाश्रम ना हो और दुर्व्यवहार ना हो। जैसे यहाँ पर दुर्व्यवहार मतलब किसी व्यक्ति से भेदभाव ना किया जाए, शोषण किसी का ना हो, किसी से बंधुआ मजदूरी ना करी जाए, जिसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए, बालाश्रम, जबरन काम ना कराया जाए। अब हमारा काम करने का मन ख़त्म हो गया, थक गए हैं, तो हम जा सकते हैं। मालिक हमसे ये नहीं कह सकता कि अभी तुम्हें काम करना है, जितना काम किया उतना पैसा दो, काम खत्म। ये कहता है अनुच्छेद 23 हमारा। अनुच्छेद 23 यही कहता है किसी से जबरन मजदूरी, मानव तस्करी, बॉन्ड और बालाश्रम, फोर्स नहीं किया, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बॉन्डर लेबर और ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष, अनुच्छेद 24 और 14 मतलब 14 वर्ष के बालकों से कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। अब कभी वही प्रश्न आता है कि 14 वर्ष के बालकों से कहाँ काम कराया जा सकता है, 14 वर्ष के बालक कहाँ काम कर सकते हैं। तो मित्रों, एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ भी था, उसमें कालीन भैया नाम का एक विलन था, उसके नाम पे एक मिर्ज़ापुर एपिसोड बना था। तो मित्रों, अब हम वो छोड़ो, बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से बालकों को काम नहीं कराया सकता कारखानों में। सिर्फ बालकों को कालीन उद्योग में काम कराया जाता है। सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर में होता है मित्रों। तो अनुच्छेद 14 वर्ष के बालकों से काम नहीं कराया जा सकता कारखानों में, इनको कालीन उद्योग में लगाया सकता है। जो कालीन उद्योग का व्यापार है वो मिर्ज़ापुर में अधिक होता है। अब ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार मित्रों। अब आगे पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धर्म आचरण, प्रचार एवं की स्वतंत्रता। मतलब देखो, अनुच्छेद 25 यह कहता है कि आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। किसी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 आपको प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसी धार्मिक कार्य, जागरण वगैरह हो रहा है, उसमें आप जाके अपना योगदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 कर देने की, किसी धार्मिक कार्य एवं शिक्षा संस्था को आप कर दे सकते हैं, ये आपको पूर्ण स्वतंत्र करता है अनुच्छेद 27। वो किसी भी जाति धर्म का हो, आप कर दे सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। अब आता है अनुच्छेद 28 के हैं धार्मिक शिक्षा या उपासना का अधिकार। आप किसी भी धार्मिक शिक्षा या उपासना का अधिकार प्राप्त, आप किसी धर्म में जाके शिक्षा ले सकते हैं, किसी धर्म की उपासना कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा मित्रों। ये आर्टिकल 28 आपको अधिकार देता है। अब आ जाते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है मित्रों। अल्पसंख्यक हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं, उनको एक समान, उनको अलग थोड़ा, उनको अल्पसंख्यक वो लोग जिनकी संख्या कम है, उनको एक अलग संरक्षण दिया गया है। जिससे अल्पसंख्यक कुछ राज्य भी घोषित करे हैं भारतीय संविधान ने, और उनके हितों का संरक्षण किया गया है। कहा गया है कि उनको एक समान शिक्षा दी जाए, जो हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं कॉलेज में उनको भी एडमिशन दिया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए। भेदभाव अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक से कोई भेदभाव ना किया जाए। जैन धर्म के लोग हैं, धोती कुर्ता पहन के हमारे कॉलेज आते हैं, हमको भगा नहीं सकते, क्योंकि हमें राइट्स है। अनुच्छेद 29 के अंदर भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को अधिकार दे रखा है। किसी भी कॉलेज, किसी भी वर्ग में जाके हम पढ़ सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं, कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन हमारा कल्चर मैच नहीं खाता, तो यहाँ पर अनुच्छेद 30 जन्म लेता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपना शिक्षण संस्थान स्वयं स्थापित कर सकते हैं, और उसका जो मास्टर टीचर का जो भत्ता, पेंशन होगा और वेतन होगा वो सरकार पे करेगी। अब मित्रों आते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 को हमने यहाँ पे काट रखा है। वो क्यों काट रखा है,
अनुच्छेद 31 जो था हमारा संपत्ति का अधिकार था, अब वो मौलिक अधिकार के दर्जे से हटा दिया गया, अब वो अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अभी तक आपने जितना अनुच्छेद पढ़ा 14 से लगा के 30 तक, उन सब का संरक्षण अनुच्छेद 32 करता है। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय देखता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में आते हैं। अब हमारे मौलिक अधिकारों का हरण करने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। एक रीट हो गई हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार। ये मित्रों हमने अलग अलग वीडियो में बता रखा है, हर अनुच्छेद का एक अलग वीडियो से पूरी विस्तृत जानकारी है। यहाँ पर भाग 3 कुछ लोगों ने कहा कि भाग 3 पूरा एक साथ बनाओ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मित्रों आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाग 3 का पूरा निचोड़ इसमें है। तो हम बात करते हैं भारतीय अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहता है और इन सारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद इन सारे फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा। अधिकार रक्षा एक घोषणा पत्र है जो इन सब में सम्मिलित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या करता है? अनुच्छेद 32 तक अधिकार मिले, लेकिन अनुच्छेद 33 के बाद अधिकारों को सीमित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के अधिकार जो हैं वो सीमित नहीं करेंगे तो बड़ा उपद्रव कर देंगे। सेना वाले कहीं भी गोली चलाने लग जाएंगे और हमारे देश में त्राही त्राही मच जाएगा। राजदूत आके मीडिया में अपना वाहवाही लूटने लगेंगे, पाकिस्तान के बम गिरा ये सब बोलने लगेंगे, तो वहाँ पर अपना रोकथाम करना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 की, अधिकारों को सीमित करना। अनुच्छेद 33 किन किन के अधिकार को सीमित करता है? अनुच्छेद 33 सैनिक, राजदूत, मीडिया। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सैनिक, राजदूत, मीडिया के अधिकार सीमित किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं मित्रों, ये जानते हैं। सैनिक के अधिकार इसलिए सीमित करे जाते हैं क्योंकि सैनिक कर्नल होता है, इनको बाकायदा योगा व्यायाम वगैरह कराता है, इनको कुछ कष्ट भी देते हैं क्योंकि ये 6-6 दिन तक भूखे भी रखे जाते हैं सैनिक, इनकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए। इनसे सुबह उठाया भी जाता है। ये कहने लगे कि हम सुबह नहीं उठेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार है, तो कहाँ काम चलेगा? तो उस जगह इनके अधिकार को सीमित करते हैं। और राजदूत से हमारे रॉ एजेंट वाले हो गए और IB वाले इंटेलिजेंट ब्यूरो हो गए। कुछ लोग पाकिस्तान भेजे जाते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, ये जाके वहाँ गाने लगे पाकिस्तान ने हमने ये खुफिया एजेंसी का पर्दाफाश किया वो, तो ये सब इनको प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 33 की। ये खुद स्वयं नहीं कर सकते, ऐसा करने लगेंगे तो हमारी खुफिया एजेंसी और खुफिया जानकारी विदेश तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर हमारा भारत देश कमज़ोर हो जाएगा। अगला आता है मीडिया। 2008 में मित्रों मुंबई होटल पे हमला हुआ था, उस समय क्या हुआ था? अंदर काफ़ी सारे हमारे टेररिस्ट थे और लोग भी थे। उसके बाद हमारे सैनिक अंदर गए और मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे कि भारत की ये सेना वहाँ अंदर जा रही, बाहर जा रही, वहाँ से निकल रही। तो अंदर हमारे कई जवान शहीद हो गए क्योंकि मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। उस समय क्या हुआ कि वो जो टेररिस्ट थे वो भी देख रहे थे। उस समय मीडिया पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए कि मीडिया क्रिटिकल कंडीशन में लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 क्या है? अनुच्छेद 34 सैन्य कानून है, मतलब मार्शल लॉ। यह बहुत खतरनाक लॉ है। इस लॉ में बड़ा खतरा होता है मित्रों, जहाँ पर सेना का कानून होता है वहाँ जनता के कानून मूल अधिकार नहीं चलते। और जम्मू कश्मीर में सेना का कानून है, वहाँ घर से कोई बिना आदेश के बाहर नहीं ले सकता, लेकिन सेना चाहे किसी के घर में घुस के तोड़फोड़ और जानकारी ले सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 के। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। जो संसद इसके अधीन होती है, संसद हमारे मूल अधिकारों को और मजबूत बना सकती है और इनको कम नहीं कर सकती। मित्रों ये हुआ हमारा भाग 3 का पूरा टॉपिक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मित्रों पूरा समावेश में दे दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लें, पूरा पढ़ डालें। हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये जो है UPSC SSC लेवल सब जगह पूछा जाता है मित्रों। ये पूरा स्क्रीनशॉट भाग 3 का है, आप लोग ज़रूर देखें और आगे लोगों को पढ़ाएं, जिस तक सब तक पहुँचे और लोग पढ़ सकें।